श्रद्धा मुंबई के मलाड में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। आफताब अमीन पूनावाला भी मुंबई का रहने वाला है। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। इसके बाद दोनों के प्रेम संबंध बन गए। दोनों लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा के घरवालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने श्रद्धा को आफताब का साथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। हिमाचल और उत्तराखंड घूमने की बात कहकर श्रद्धा आफताब के साथ मुंबई से निकल गई। दोनों ऋषिकेश घूमने गए और वापस आकर दिल्ली में ही रहने लगे। यहाँ इन्होंने छतरपुर, महरौली में किराए पर कमरा लिया। श्रद्धा के पिता को ये बात जब मालूम हुई तो उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी। कभी कभी श्रद्धा अपनी माँ से जरूर बात कर लिया करती थी। 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धा ने आफताब से शादी का प्रस्ताव रखा। आफताब शादी नहीं करना चाह रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई। आफताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में रखा। रात भर शव के साथ रहने के बाद दूसरे दिन आफताब मिनी आरी लेकर आया और श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काट दिया। पहले हाथ, फिर पैर और एक एक करके शरीर के सारे अंगों को काटने के बाद उसने पानी से उसे साफ किया। फिर उस पर बोरिक पाउडर छिड़कर अलग अलग पन्नी में सारे टुकड़ों को भर दिया। इसके बाद पन्नी को फ्रीजर में रख दिया। रोज फ्रिज से शव के 1-2 टुकड़े लेकर अपने बैग में रखता था और उसे महरौली के जंगल में फेंक आता। पूरे शव को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने फ्लैट बदल दिया। जांच में श्रद्धा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन महरौली के जंगल में मिली है। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये भी सामने आया है कि श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए निकाले गए थे। कोर्ट ने 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। अभी केस में काफी खुलासा होने की उम्मीद है। साथ ही पुलिस ने नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है, जिसमें उम्मीद है काफी बड़े खुलासा हो सकते हैं। श्रद्धा हत्याकांड ने याद दिलाया 12 वर्ष पूर्व अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की याद। क्या था अनुपमा गुलाटी हत्याकांड? अनुपमा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी, जो अपने पति राजेश गुलाटी के साथ देहरादून के कैंट क्षेत्र के प्रकाश नगर में रहती थी। यहीं अनुपमा की हत्या की गई थी। 17 अक्टूबर 2010 को हत्या करने के बाद राजेश ने स्टोन कटर और आरी से शव के 72 टुकड़े किए थे। शव के टुकड़ों को उसने घर के अंदर डीप फ्रीजर में छिपाए रखा। शव को ठिकाने लगाने के लिए वह रोजाना एक टुकड़ा काली थैली के डालकर ले जाता था और मूसरी रोड पर जंगलों में फेंक देता था। डीप फ्रीजर कांड के नाम से भी जान जाता है। हत्या के बाद उसने अपने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया। वह रोज की तरह काम पर जाता था। वह अपने दोनों बच्चों को बताता था कि माँ दिल्ली गई है और कुछ दिन में आ जाएगी।